हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर 2022 में आपके जो टोपोलॉजी के क्वेश्चन आए थे पार्ट बी एंड पार्ट सी के, वो कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिए। वहाँ पर हमने 2023, 2024 में जो भी आपके टोपोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं वो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया है। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप वीडियोस को देख पाएँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट फ्री मटेरियल चाहिए है देन हमारा एक प्ले स्टोर पर ऐप भी है, आप उसको अगर इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कंप्लीट मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, हर एक सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सितंबर 2022 का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एंड पार्ट बी और पार्ट सी एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है। और आज का ये लेक्चर अपना है लेक्चर नंबर 9 टोपोलॉजी का। ओके, इससे पहले हम CSIR नेट का ही हम लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंटीग्रल इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, LPP हमने डिस्कस किया है। वो सब हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा कर के, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, लेट R डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। R यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी। याद रखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो R सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं विद यूक्लिडियन टोपोलॉजी हमें गिवन है। R पर कौन सी टोपोलॉजी है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी। अब यूक्लिडियन टोपोलॉजी के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है पिछली वीडियोज़ में, इसीलिए मैंने कहा है फर्स्ट वीडियो से आप देखिए इसको कंटिन्यू, ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। एक तो हमारे पास है यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन R एंड सेकंड इज लेट RL। अब यहाँ पे देखिए सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे क्या है, L। RL डिनोट द स्पेस। अब RL क्या है, स्पेस ऑफ रियल नंबर्स विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अब यहाँ पे ऑन RL पर क्या है आपके पास, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ये आपके पास नई आई है स्टेटमेंट, इसका हम डिस्कस कर लेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है। Recall that a basis of open sets for RL is given by intervals of the form semi-closed interval AB for all real numbers AB। अब यहाँ पे जो हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात करेंगे ना, वहाँ पे जो ओपन सेट्स होते हैं वो इसी फॉर्म के होते हैं, इसने ये बता भी दिया, ठीक है। अब देखिए, जब हम यहाँ पे लिखेंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी आपको पता भी चल जाएगा इसका, ठीक है। इस टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स होते हैं वो इसी फॉर्म के होते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें जो गिवन है, मान लीजिए टो1 है आपके पास यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ठीक है। यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन R सेट ऑफ रियल नंबर एंड लेट्स से टो2 इज लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन RL स्पेस, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास जो ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी है वो क्या होती है। स्टेटमेंट देख लीजिए पहले, लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए लेट बीटा इज कलेक्शन ऑफ ऑल B इन PR। अब ये PR यहाँ पे क्या है, सबसेट, ऑल सबसेट्स ऑफ R है ना। PR क्या है यहाँ पे, पावर सेट, सबसेट्स ऑफ R for all B in PR such that B is an interval of the form
सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब इसी फॉर्म के दिए हुए हैं ना उसने, ओपन सेट्स जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में होंगे वो ओपन सेट किस फॉर्म के होंगे, इस फॉर्म के, है ना, यही इसने बोल रखा है। देन बीटा सेटिस्फाइज कंडीशंस। अब कौन कौन सी कंडीशन है, बीटा को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? फर्स्ट इज x इज द यूनियन ऑफ ऑल b सच दैट b इन बीटा। अब यहाँ पे ये जो x जो स्पेस है अपने पास क्या है, यहाँ पे x की जगह पे RL, ठीक है, x की जगह पे अपने पास क्या है, RL। एंड सेकेंड कंडीशन इज इफ B1 and B2 in beta and x belongs to B1 intersection B2, then there exists a B in beta such that x जो है अपना वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, in B, and B is contained in B1 intersection B2। x के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक B मिलेगा बीटा से। and hence बीटा is a basis for topology, beta is a basis for topology on X. This topology is called lower limit topology. This topology is called lower limit topology on R। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए एक बार इसको क्या कहा है, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। एक बार अच्छे से देखिए इसको। ओके, चलिए अब फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, इफ x इज ए नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ RL देन x कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। इसने क्या कहा, अगर x आपके पास एक नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबस्पेस हुआ RL का, तो x सिर्फ एक ही एलिमेंट कंटेन करेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा वो कंटेन नहीं करेगा। अब इस चीज़ को कैसे प्रूफ करोगे, देखिए कनेक्टेड का मतलब क्या है, अगर हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स ना मिले, ठीक है ना, जिसको हम देखिए x के पास अगर कोई भी हमें दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स ना मिले, है ना, जिन सेट्स की यूनियन में हम x को लिख सकें। अब अपने पास क्या है कि दो ऑप्शन है इसको प्रूफ करने के लिए, एक तो हम इसको कॉन्ट्रापोजिटिव से करें। कॉन्ट्रापोजिटिव से कैसे, हम यहाँ पे मान के चलें कि x के पास मोर देन वन एलिमेंट्स हैं, देन x आपके पास क्या हो जाएगा, कनेक्टेड होगा इन RL। एक तो ये है अपने पास, x आपके पास क्या होगा, डिसकनेक्टेड। अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि x के पास मोर देन वन एलिमेंट्स है, देन x क्या हो जाएगा, डिसकनेक्टेड इन RL। एक तो ऑप्शन ये है कि हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव से करें, एक ऑप्शन अपने पास क्या है कि हम यहाँ पे x को हम यहाँ पे दिखा दें कि कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ RL और x के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक यही है। तो मेरे को ये लगता है ना कि जो कॉन्ट्रापोजिटिव वाला प्रूफ है वो थोड़ा इजी पड़ेगा,
ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स से हम कोई भी एक्स के अंदर 2 एलिमेंट हम लेकर के चलेंगे, मोर देन 1 एलिमेंट की बात की है ना, एक्स के अंदर हम मोर देन 1 एलिमेंट लेकर के चलेंगे एंड हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर देंगे, 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स अगर हम प्रूफ कर दें, 2 डिसजॉइंट ओपन सबसेट। अब लोअर लिमिट टोपोलॉजी में हमें पता है कि ओपन सेट किस टाइप के होते हैं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल ए बी, है ना। चलो अब देखो, अगर हम यहाँ पे मान के चलें नाउ, हम यहाँ पे क्या प्रूफ कर देते हैं, टू प्रूव if x has more than one element, if x has more than one element, then x is disconnected, x is disconnected subspace of RL। अब RL आपके पास क्या है, सबस्पेस विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है। अब x के पास हमने मान लिया कि 2 एलिमेंट्स हैं, मोर देन 1 एलिमेंट की बात की है इसने, है ना। हमने यहाँ पे मान लिया कि a और b ये 2 एलिमेंट्स हैं x के पास, मोर देन 1 एलिमेंट की बात की है इसने, हमने मान लिया ये 2 एलिमेंट्स हैं। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन सेट किस टाइप से होंगे, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स जो होंगे वो किस टाइप के होंगे, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो अब देखिए, x के पास मोर देन 1 एलिमेंट की इसने बात की है, ठीक है। अगर मैं एक एलिमेंट लूँ, ठीक है, R से, कहाँ से, सॉरी x से, है ना। अगर मैं एक एलिमेंट लूँ x से, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया तो हम उस एलिमेंट को लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू b, सॉरी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a स्ट्रिक्टली लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, या फिर हम लिख सकते हैं a लेस देन x लेस देन b, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये इंटरवल आपका हो जाएगा इस टाइप से, ये जो इंटरवल होगा ये होगा इस टाइप से, और ये जो इंटरवल होगा ये आपका हो गया ओपन इंटरवल, और ये आपका हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए कि जो हमने ये इंटरवल्स लिए हैं, क्या हम इन इंटरवल्स को 2 ओपन सेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं। और ओपन सेट कहाँ से होने चाहिए, अपने ओपन सेट कहाँ से होने चाहिए, लोअर लिमिट टोपोलॉजी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, दिस सेट कैन बी रिटन एज ए सी यूनियन क्लोज्ड सी एंड ओपन विद बी, एंड वे है जो C है आपका वो कहाँ से लाई करेगा, वे है C लाइंग बिटवीन A टू B, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो ये आपके पास ये सेट है ये क्या है, ओपन इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी, है ना। इसी टाइप से तो हम उसमें जो सेट्स हैं, और ये भी आपका ओपन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, दिस सेट कैन बी रिटन एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। तो ये हमारे पास जो सेट आया ए बी, ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दिस सेट इज डिसकनेक्टेड, दिस सेट इज डिसकनेक्टेड इन RL, ठीक है। अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस सेट को हम लिख सकते हैं a प्लस 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड C यूनियन क्लोज्ड इंटरवल C
एंड दिस b प्लस 1/n। ठीक है, यहाँ पे भी जो c है आपका वो a टू b के बीच में लाई करेगा। अब ये जो दोनों सेट है ये भी कहाँ पे ओपन है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, है ना। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज, ये सेट जो है ये भी हमारा क्या आ गया, इज डिस्कनेक्टेड इन RL। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल AB, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कैन बी रिटन एज A प्लस 1/n C यूनियन CB। तो ये भी क्या हो गई, ओपन हो गए RL में, एंड यहाँ पे क्लोज्ड है ये, है ना। इस सेट को कैसे लिखोगे, इस सेट को कैसे लिखोगे, दिस सेट A C यूनियन C एंड B प्लस 1/n। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, दिस, यहाँ से अपने पास क्या आ गया, x कैन बी रिटन एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x इज डिस्कनेक्टेड, x इज डिस्कनेक्टेड इन RL। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है, अब बताइए मेरे को ये ट्रू होगा, बोलिए। देखिए अगर x आपके पास कनेक्टेड है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट, उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, है ना। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हुए तो इसका मतलब है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हुए तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, RL कंटेन्स ए काउंटेबल डेंस सबसेट, RL कंटेन्स ए काउंटेबल डेंस सबसेट। RL क्या है आपके पास, स्पेस ऑफ रियल नंबर्स विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी, है ना। RL क्या है, इज स्पेस ऑफ रियल नंबर्स with lower limit topology, with lower limit topology। ओके, अब देखिए इसको यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, RL कंटेन्स ए काउंटेबल डेंस सबसेट। क्या RL के अंदर कोई डेंस सबसेट कंटेन करता है। अगर मैं यहाँ पे एक सेट ऑफ रैशनल नंबर लूँ विद अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब हमें पता है कि जो Q है आपके पास ये काउंटेबल होता है, वी नो दैट Q इज़ काउंटेबल सेट, क्योंकि ये भी तो हमें प्रूफ करना ना कि काउंटेबल भी होना चाहिए जो वो डेंस है। Q इज़ काउंटेबल सेट। ठीक है, अब हमें देखना क्या Q जो है वो डेंस होगा RL में, इस Q इज डेंस इन RL विद रिस्पेक्ट टू लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अब ये कैसे प्रूफ करोगे, अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी एलिमेंट लूँ x, ठीक है, अगर मैं x कोई भी एक एलिमेंट लूँ Q कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं R से कोई भी एक एलिमेंट लूँ, उसके अराउंड अगर मैं एक नेबरहुड बनाऊँ। अब मेरे को ये बताइए जो x के अराउंड एक नेबरहुड बनेगा वो किस टाइप का होगा। अब जो नेबरहुड होगा वो किस टाइप का होगा। अब ये विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, उसी टाइप का वो नेबरहुड होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैंने x एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए मैंने ये ले लिया आपका Q कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, लेट x बी इन Q कॉम्प्लीमेंट, देन नेबरहुड क्या होगा, इसका नेबरहुड क्या होगा, बोलिए जल्दी से, नेबरहुड क्या होगा, इसके अराउंड जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा। अब विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात की गई है ना, तो यहाँ पे जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो नेबरहुड होगा वो कुछ इस टाइप सा होगा, लेट्स से x एंड यहाँ पे मान लीजिए से x1 इज नेबरहुड
नेबरहुड इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है, क्योंकि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन सेट इसी टाइप के होते हैं। अब ये क्या हो गया, इसका नेबरहुड हो गया। एक्स कहाँ पे बिलोंग करता है, इस इंटरवल में, है ना। अगर अब मैं इसकी इंटरसेक्शन करूँ विद क्यू, तो ये आपके पास क्या आएगी, हमेशा ये नॉन एम्पिटी आएगी, है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, एक्स इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस काउंटेबल सेट, है ना। एक्स हमने कहाँ से लिया है, अब ये नहीं बोल सकते हम कि अगर हम क्यू से ही एलिमेंट लेते हैं तो वही उसके लिमिट पॉइंट बनेंगे। मैंने क्यू कॉम्प्लीमेंट से इसीलिए लिया है यहाँ पे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट is a limit point of this countable set of countable set क्या है, Q, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज Q इज डेंस इन, अब जब इसका क्लोजर लोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, R ही आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने क्यू कॉम्प्लीमेंट का फाइंड आउट किया है कि इसके लिमिट पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सेकंड ऑप्शन भी ट्रू हो गया, ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एनी ओपन कवर ऑफ आर हैज़ ए काउंटेबल सब कवर। एनी ओपन कवर ऑफ आर, आर आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि ये आपके पास रियल लाइन है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। आर अपने पास क्या है, ये एक रियल लाइन है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है आर का कोई भी हम एक ओपन कवर लें, क्या उसके पास काउंटेबल सब कवर होंगे। अब यहाँ पे फाइनाइट सब कवर की बात नहीं की है, यहाँ पे काउंटेबल सब कवर की बात की है। याद रखिएगा, फाइनाइट एंड काउंटेबल दोनों ये डिफरेंट है। यहाँ पे ये काउंटेबल सब कवर की बात की है, फाइनाइट सब कवर इसने नहीं बोला है। इसने कहा है एनी ओपन कवर ऑफ आर हैज़ ए काउंटेबल सब कवर, ठीक है। अब हमें पता है कि आपके पास जो ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट्स लिख सकते हैं हम। देखिए कैसे, फॉर ईच n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर ईच n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेट un हम यहाँ पे मान लेते हैं बी ए फाइनाइट सेट ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है। लेट un बी ए फाइनाइट सेट्स ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है। हमने जो यू एन लिया ये एक फाइनाइट सेट है और इसके अंदर सारे के सारे कैसे सेट हैं, ओपन सेट्स हैं, ठीक है। यू एन के अंदर इन दी ओपन कवर, in the open cover that covers the compact interval, that covers the compact interval, okay, covers the compact interval, किसको कवर करता है ये, compact interval -n to n। देन हमने un किस टाइप का लिया है, हमने un एक फाइनाइट सेट लिया है इन दी ओपन कवर दैट कवर्स द कॉम्पैक्ट इंटरवल, देन यूनियन n1 टू इन्फिनिटी un अगर हम लें, इन सब की अगर हम यूनियन लें तो ये क्या हो जाएगा, इज़ ए काउंटेबल सब कवर ऑफ आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल सब कवर ऑफ आर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए जल्दी से, एनी काउंटेबल ओपन कवर ऑफ आर। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, एनी
काउंटेबल ओपन कवर की बात की है, वहाँ पे सिंपल ओपन कवर की बात थी। एनी काउंटेबल ओपन कवर ऑफ आर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। अब यहाँ पे देखिए एनी काउंटेबल ओपन कवर, अगर मैं आर का यहाँ पे काउंटेबल ओपन कवर लूँ तो क्या होगा, n1 to इन्फिनिटी, अगर मैं इस टाइप से ले लूँ माइनस n to n इज दी काउंटेबल ओपन कवर, है ना, सॉरी काउंटेबल सब कवर, सॉरी ये आपके पास क्या है, काउंटेबल ओपन कवर ऑफ आर, है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, इज काउंटेबल ओपन कवर ऑफ आर। ठीक है, क्या इसके पास फाइनाइट सब कवर मिलेगा। अब फाइनाइट सब कवर का क्या मतलब है, यहाँ पे इसमें से कुछ ना कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा एलिमेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर -m to m भी ले लिया, ठीक है, अगर मैंने इस टाइप से ले लिया n1 to m एंड ये हमारे पास आ गया -n to n। अब पूरा का पूरा r तो इसमें कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ जो m है हमारा वो लेस देन n है, ठीक है, तो सारे के सारे r तो इसमें कभी भी बिलोंग नहीं करेंगे, यानी कि इसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं मिलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट हैज़ नॉट ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है, इट हैज़ नॉट ए फाइनाइट सब कवर। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाता है। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x बी दी सबसेट ऑफ r रेज टू द पावर 5 गिवन दी सबस्पेस टोपोलॉजी। x अपने पास क्या है, सबसेट ऑफ r रेज टू द पावर 5 एंड विद सबस्पेस टोपोलॉजी, है ना। एक मिनट, गिवन दी सबस्पेस टोपोलॉजी। अब सबस्पेस टोपोलॉजी क्या था, सबस्पेस टोपोलॉजी का हमने पहले भी जिक्र किया था। क्या है सबस्पेस टोपोलॉजी, सबस्पेस टोपोलॉजी को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, टो एक्स is the collection of all sets u intersection x such that u is open in टो, एंड टो यहाँ पे क्या है, टो इज ए टोपोलॉजी ऑन r रेज टू द पावर 5। ठीक है, टो यहाँ पे क्या है, टो इज ए टोपोलॉजी ऑन r रेज टू द पावर 5, है ना। टो क्या है, टोपोलॉजी ऑन r रेज टू द पावर 5, और ये टो एक्स है, ये क्या है, सबस्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, which of the following statements are correct? First is if x is finite then every function f from x to r is continuous। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल इससे पिछली जो वीडियो थी आई थिंक 2 days ago उसमें भी हमने डिस्कस किया था। x आपके पास वहाँ पे भी फाइनाइट था, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वो होने वाली है। अब देखिए x हमारे पास क्या है, फाइनाइट। ठीक है, x क्या है, फाइनाइट, देन एवरी फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूस। अब x हमारे पास फाइनाइट है, तो देखिए अब आपके पास एक रिजल्ट होता है, अब आप उसको लिख लीजिए, एवरी सबसेट ऑफ x, हमने इसको प्रूफ भी किया है, एवरी सबसेट ऑफ x इज ओपन, एवरी सबसेट ऑफ x इज ओपन। अब इसने जो ये यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन किया है x टू r, ठीक है, अब यहाँ पे ये सबस्पेस टोपोलॉजी है। अब सबस्पेस टोपोलॉजी हम इसको एज ए मीट्रिक स्पेस भी ले सकते हैं। ठीक है, मीट्रिक स्पेस के जैसे आप मीट्रिक स्पेस में प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो जो सबस्पेस टोपोलॉजी होती है वो मीट्रिक स्पेस भी होती है। मीट्रिक टोपोलॉजी आप इसको बोल सकते हैं, सॉरी मीट्रिक टोपोलॉजी, है ना, इंड्यूस्ड बाय डी, टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय डी, है ना। जब आप मीट्रिक टोपोलॉजी देखोगे तो आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे x टू r इसने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया। अब हमें पता है एवरी सबसेट ऑफ x इज ओपन। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सबसेट लूँ r से, ठीक है, कोई भी एक ओपन सबसेट, ठीक है, टेक एनी ओपन सबसेट
ऑफ आर से यू, ओके, यू हमने ले लिया कोई भी एक ओपन सबसेट से यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इन्वर्स इमेज फाइंड आउट करूँ इस ओपन सेट की, तो वो अपनी क्या आएगी, इन्वर्स इमेज जो होगी वो आपकी क्या आएगी, यहाँ पे इज द सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ एक्स, है ना। अब एक्स का हर एक सबसेट क्या है, ओपन है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आएगा, एफ इनवर्स यू इज ओपन, क्योंकि जो एफ इनवर्स यू है ये भी तो ओपन ये भी तो सबसेट है एक्स का। एफ इनवर्स यू इज ओपन सिंस every subset of x, every subset of x is open। तो यहाँ से जो f इनवर्स u है ये भी ओपन हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई, दिस इम्प्लाइज इनवर्स इमेज ऑफ each open set, each open sets is open, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज इज फंक्शन एवरी फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू आर इज कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ एवरी फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू आर इज कॉन्टिन्यूस देन एक्स इज फाइनाइट, ठीक है। अब इसको एज ए डिस्क्रीट जो एज ए मीट्रिक टोपोलॉजी जो आपके पास होती है उसकी तरह आपको ये ट्रीट करना है, तो आपको पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंटिन्यूस फंक्शन लेकर के चलना है। फॉर एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, अगर आपके पास जो ये फंक्शन है एक्स टू आर, अगर ये हर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो एक्स है वो फाइनाइट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए टेक एक्स, आप यहाँ पे एक सेट ले लीजिए, टेक एक्स विद द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स लाइक एज n 0 0 0, क्योंकि अब ये R5 का सबसेट है तो इस टाइप से लेने पड़ेंगे, सॉरी, सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमें पता है कि जो ये n है ये आपका फाइनाइट नहीं होता है ना। अब एवरी फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पे अब बताइए क्या जो ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा। हम मीट्रिक में किस टाइप से प्रूफ करते हैं कंटिन्यूटी को, कैसे प्रूफ करते हैं, बोलिए जल्दी से। कोई भी मैं एक एप्सिलॉन लूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मेरे को, मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ आर्बिट्रेरी एक्स से, लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन एक्स, बी एनी एलिमेंट। मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अगर मैं फंक्शन को प्रूफ कर दूँ इस एलिमेंट पर कंटिन्यूस है, तो हर एक एलिमेंट पर वो कंटिन्यूस हो जाएगा एक्स के हर एक एलिमेंट पर, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसी पर कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है, ठीक है। कोई भी एक एप्सिलॉन ले लीजिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड टेक del is 1/2 and we have मीट्रिक टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, dxy dxc जो है वो एक डिस्टेंस फंक्शन है ना, एज ए डिस्टेंस फंक्शन ट्रीट करेगा। तो ये यहाँ से क्या होगा, मोड ऑफ एफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x belongs to x and satisfying x belongs to an open ball with center C and radius is del, okay, and where b delta c क्या है यहाँ पे, where b delta c is an open ball है for all x in x such that
डिस्टेंस बिटवीन x एंड c इज़ लेस देन 1/2। रेडियस क्या है यहाँ पे, ये 1/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यानी कि अब देखिए आप कोई भी सी ले लीजिए, हर एक पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ईच एफ इज continuous, देयरफॉर ईच एफ इज continuous। लेकिन यहाँ पे जो ये x है, क्या ये x फाइनाइट है, बिल्कुल भी नहीं, बट x इज नॉट फाइनाइट। अब ये जो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई है, ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप अच्छे से इसको देख लोगे, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं हम मीट्रिक स्पेस में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इफ़ x इज़ कॉम्पैक्ट एंड इनफाइनाइट देन x इज़ अनकाउंटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कॉम्पैक्ट सेट लीजिए, लेट टेक, अब x क्या है, सबसेट ऑफ r⁵5, तो इसी टाइप का लेना पड़ेगा। x इज़ 1/n 0 0 0 0 सच दैट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ये जो सेट है ये 0 को कंटेन नहीं करता, तो हम यहाँ पे 0 अलग से ले लेंगे, यूनियन 0 0 0, ठीक है। तो अब अपने पास जो ये सेट है x, ये क्या हो जाएगा, देखिए जो 1/n है इसका 0 लिमिट पॉइंट होता है। अब हमने क्या ले लिया, यूनियन में 0 0 भी ले लिया, तो ये भी इसमें कंटेन करेगा। तो यहाँ से जो ये x है ये आपके पास क्या हो गया, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है। हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है ये, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, और इनफाइनाइट भी है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज कॉम्पैक्ट, दिस इम्प्लाइज x इज कॉम्पैक्ट। बट यहाँ पे जो ये x है, हमें पता जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो क्या होता है, काउंटेबल, बट हेयर x इज नॉट अनकाउंटेबल। तो यहाँ से अपने पास जो थर्ड ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट इज इफ़ x इज कनेक्टेड है, इफ़ x इज कनेक्टेड एंड हैज़ एटलीस्ट 2 एलिमेंट, ठीक है। इसने क्या कहा, x आपके पास कनेक्टेड होना चाहिए और कम से कम 2 एलिमेंट तो पक्का हो, ठीक है, एंड हैज़ एटलीस्ट 2 एलिमेंट, ओके। लेट्स से x एंड x0 हमने मान लिया x के एलिमेंट, एटलीस्ट 2 एलिमेंट की बात की है, देन x इज अनकाउंटेबल। तो क्या x अनकाउंटेबल होगा, बोलिए जल्दी से। x हमने क्या मान लिया, ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कीजिए आप, डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन f x to r, ओके, विद f ऑफ x इज इक्वल टू डिस्टेंस फंक्शन। x और x0 जो है ये दोनों आपके क्या हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। और ये जो x आपका ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो x है, x1 और यहाँ पे जो ये x और x0 है ये क्या है, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। क्योंकि इसने खुद भी ये बोला है x इज़ कनेक्टेड एंड हैज़ एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स की बात की है इसने, कम से कम इसके पास 2 एलिमेंट तो हैं, ठीक है, यानी कि वो डिफरेंट है, ठीक है। and there exist x1 not equal to x0 in x, therefore this function is not constant, ओके। और ये क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है, ये क्या है आपके पास, डिस्टेंस फंक्शन है। अब ये डिस्टेंस फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा डिस्टेंस फंक्शन। दिस इम्प्लाइज इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस, दिस इम्प्लाइज इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। अब अगर मैं x0 का x0 से डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। और अगर मैं अदर एलिमेंट यहाँ पे लूँ d, x1 का अगर x0 से डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ तो वो मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है ना। वो मेरे पास क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एंड जो इमेज ऑफ f है, यहाँ पे जो इमेज ऑफ f है वो क्या है, कनेक्टेड है इमेज ऑफ f,
इमेज ऑफ एफ क्या है यहाँ पे, कनेक्टेड है ना, एंड इमेज ऑफ एफ इज कनेक्टेड, इमेज ऑफ एफ इज कनेक्टेड, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब हमें एक रिजल्ट का पता है, पहले आप वो देखिए, आपके पास क्या होता है, एक रिजल्ट होता है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ इमेज ऑफ एफ जो होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज इमेज ऑफ एफ मस्ट बी अनकाउंटेबल, दिस इम्प्लाइज जो x होगा, x इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो जो x है वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो x भी जो है वो भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ओके। अगर आपको समझ में ना आया हो तो हम दोबारा कर लेंगे। देखिए टोपोलॉजी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पता ही नहीं कि ऐसे ऐसे रिजल्ट यहाँ पे आ जाते, थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। अगर आपको समझ में ना आए तो हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।